फोर्स बनाइए, टास्क फोर्स, एक ऐसी टास्क फोर्स बनाइए और एक ऐसा, जैसे कहीं पर भी कोई क्राइम होता है तो एक, जैसे हमारे पास 100 नंबर है, आपके पास कौन सा नंबर है? 111 जी 112 को मारा जाता है, कॉल मारा जाता है ना, तो तुरंत कंट्रोल रूम से आपको जवाब भी मिलता है, तुरंत पुलिस भी आ जाती है। तो वैसा ही एक नंबर कहीं पर भी गौ माताओं को काटा जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है, उस नंबर पर फोन मारने के बाद में तुरंत एक पुलिस की टास्क फोर्स टीम चली जाए और गौ रक्षा करे। और गौ हत्याओं को पकड़ो मत, जो गौ हत्यारे होते हैं ना उनको पकड़ो मत, उत्तर प्रदेश वाले स्टाइल में चले जाओ। उत्तर प्रदेश में पकड़ने से पहले ठोका जाता है, उसको लंगड़ा किया जाता है, उसके बाद में उसको जेल भेजा जाता है। अगर वो पैटर्न में हमारे महाराष्ट्र में भी कार्य होगा, एक 2-4 इन लांडे कटुओं को अगर ठोक दिया जाएगा तो फिर कोई भी हमारी गैया मैया को काटने से पहले 1000 बार सोचेगा कि देवा भाव की फोर्स आएगी और मुझे लंगड़ा करेगी। ये होना चाहिए ना। अभी आपने इतना मेहनत करके एक इतना अच्छा बिल पेश किया है, इतना अच्छा बिल आपने पास किया है जिसमें हिंदुओं को धर्मांतरण करने के लिए 7 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना लगाया है। दूसरा, अगर SC/SC समाज के हमारे भोले भाले भाई बंधुओं को, परिवार को अगर कन्वर्ट किया जाता है तो 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना लगाया है। बहुत बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। लेकिन जहां जहां भगवादारी सरकार है मित्रों, वहां पर इस प्रकार के अच्छे कानून बन रहे हैं। एक दिन पहले हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी धर्मांतरण के ऊपर एक बहुत ही सख्ती कानून बना। हमारे विष्णुदेव साई जी ने एक इतना सख्ती से कानून पास किया है कि अगर कोई भी हिंदुओं का धर्मांतरण करे उसको उम्र कैद की सजा होगी, उतना सख्ती से उन्होंने कानून पास किया है। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ, सारे विधायकों को धन्यवाद प्रकट करता हूँ जिनकी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हिंदुओं का होता है। मेरे मित्रों, सबसे ज्यादा बधाई का पात्र है ये सभी लोग। 12 राज्य ऐसे हैं मेरे मित्रों जहां जहां पर भगवे को आप लोगों ने खड़े किया, जहां जहां पर भगवे को हमारे हिंदू समाज ने खड़े किया है, वहां पर अच्छे कानून बन रहे। लेकिन कानून बनने से कुछ नहीं होगा, कानून में इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, कानून सख्ती से पालन भी होना चाहिए, तभी उस कानून की कोई मर्यादा रहेगी, नहीं तो मुश्किल है। हमारे इस सोलापुर के कईयों क्षेत्रों में ये लैंड माफिया लैंड जिहाद कर रहे हैं। हमारे मेयर साहब जी उपस्थित है। मेयर साहब जी, एक 4-5 नए बुलडोजर आप खरीद लो। आप बताइए कि कौन से ऐसे नौजवानों की फौज चाहिए आपके पीछे चलेगी? बस चला दो, क्योंकि सरकारी जमीनों पर लैंड जिहाद हो रहा है। सोलापुर के अनेकों क्षेत्रों पर लैंड जिहाद हो रहा है और हमारे मेयर साहब भी कम नहीं है। थोड़े दिन रुको, रिजल्ट देंगे ये भी। थोड़े दिन रुक जाओ, एक अच्छे सा रिजल्ट हमारे सभी पार्षदों के आशीर्वाद से हमारे मेयर साहब भी देंगे। जहां जहां पर इन लैंड जिहादियों ने हरे हरे झंडे गाड़े हैं, उन हरे झंडों को उखाड़कर भगवा लहराने का कार्य करेंगे। मेरे मित्रों, आज इस सोलापुर के नौजवानों को यह संदेश देने के लिए आया हूं, पहले अपने परिवार के बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए, अपने धर्म के बारे में आप सबको सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में आप सबको सोचना चाहिए। कुछ हमारे नौजवान कहते हैं कि भैया बाद में सोचेंगे, पहले मैं परिवार के बारे में सोचूंगा, रोटी कपड़ा मकान मैं सब जमा करूंगा। तो मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है जीवन में जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान बहुत जरूरी है। लेकिन आने वाले समय में युद्ध का समय है, आने वाला जो समय होगा यह युद्ध का समय होगा। मेरे मित्रों, जहां जहां पर इनकी संख्या बढ़ती है वहां पर रोटी छीन ली जाती है, मकानों पर कब्जे किए जाते हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, जहां जहां पर इनकी संख्या बढ़ रही है। मेरे मित्रों,
डेमोग्राफी चेंज हो रही है। भारत देश का प्रधानमंत्री कहता है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अनेकों जिलों में, अनेकों विधानसभाओं में, अनेकों राज्यों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है मेरे मित्रों, कितनी बड़ी बात है सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री डेमोग्राफी की बात कर रही है। कितनी बड़ी बात है मेरे मित्रों। इसके ये बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पर हर एक को सोचने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। साथ ही साथ जैसे हमारे भैया जी ने मुझे एक रिपोर्ट दी थी कि भैया आप सब लोगों ने अनेकों जिहाद देखा होगा, अभी एक नया जिहाद हमें देखने को मिल रहा है, सीसीटीवी जिहाद। हमारे पूना रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी लगाया गया। मुंबई में जहां जहां पर पब्लिक ज्यादा आती है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। दिल्ली रेलवे स्टेशन के आजू बाजू में सीसीटीवी लगाए गए। ऐसे हमारे प्राचीन मंदिरों के आजू बाजू में बड़े बड़े सीसीटीवी लगाए गए। उस सीसीटीवी को मूंचा गया, सोलर पैनल लगाकर उस सीसीटीवी को मूंचा गया। लेकिन वो सीसीटीवी जहां पर पकड़ा गया, पता है वो कौन सा क्षेत्र है? हमारे महाराष्ट्र की वीर पुलिस ने मुंबई में एक लांडे को पकड़ा। महाराष्ट्र की पुलिस ने देखा कि ये घर का कैमरा है, ये दुकान का कैमरा है, ये तो हमारा कैमरा, ये छोटा कैमरा कहां से आया? जब उसकी इंक्वायरी की गई तब वो व्यक्ति को पकड़ा गया। जब उसको अच्छे से ठोका गया तब पता चला कि ये जो पूना रेलवे स्टेशन हो या मुंबई के क्षेत्र में जहां जहां पर पब्लिक होती है, ये सभी वीडियो फुटेज पाकिस्तान जा रहे हैं। जो आर्मी चीफ जो मुनीर है वहां पर पाकिस्तान में बैठकर ये सारे वीडियोस मंगवा रहा है। राजस्थान के हमारे खाटू श्याम मंदिर जैसे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, लाखों भक्त जाते हैं खाटू श्याम राजस्थान के, दर्शन करते हैं। इस बार लकी मेले में 30 लाख से अधिक खाटू श्याम बाबा के भक्त जाकर दर्शन किए। खास करके वहां पर भी इन्होंने कैमरा लगाया। वहां पर भी वीडियो फुटेज सभी पाकिस्तान जा रहे हैं। कुछ यहाँ के हिंदुओं को उन्होंने ट्रैप किया है। हिंदुओं द्वारा मंदिरों पर कैमरे फिट कर, भाई क्या देते हैं ये लोग 50,000 रुपए जाके वहां पे एक कैमरा फिट कर दो, हिंदू जाकर फिट कर दिया। उस हिंदू को यह पता नहीं कि ये सीसी कैमरे का जो वीडियो फुटेज है वो पाकिस्तान जा रहा है। इनकी सोच देखिए कितनी भयंकर इनकी सोच है। जैसे अगर हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो मेरे मित्रों, जैसे 2002 में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आतंकी हमला हुआ, सेम पैटर्न है। साथ ही साथ जैसे 2002 में फिर रघुनाथ मंदिर पर दूसरा हमला हुआ। साथ ही साथ हमारे 2005 में अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमला हुआ। साथ ही साथ वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हमला हुआ। यानी ये जो जितने भी सीसीटीवी के माध्यम से जो पाकिस्तान जो वीडियो जा रहे ना, यानी आने वाले आतंकी हमलों का ये एक संकेत है। और 6 आतंकी गाजियाबाद में पकड़े जाते हैं। ये पूरी की पूरी लाइन है। और गाजियाबाद किस राज्य में आता पता है? गाजियाबाद यूपी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ये 6 आतंकी पकड़े गए। सोचो इनकी अम्मी की भी खबर को खोद देंगे। हमारे योगी जी छोड़ेंगे नहीं मेरे मित्रों, एक एक की खबर खोद देंगे मेरे मित्रों। साथ ही साथ अभी हमारे भैया जी बता रहे थे कि भैया हमारे इस सोलापुर में पता नहीं हमारी हिंदू बहन बेटियों को क्या हो गया, इतना सब कुछ होने के बाद में भी लव जिहाद की शिकार हो रही है। अनेकों हमारी बहन बेटियों को टारगेट करके ये लोग एक थाली में अगर मैं गोबर परोस दूं, क्या हमारी कोई बहन खाएगी गोबर? हंदा भी नहीं खाएगा क्योंकि वो आएगी उसको। हंदा भी बोलेगा क्या भाई मुझे गोबर खिलाएगा क्या? लेकिन हमारी हिंदू बहन बेटियों को शर्म आनी चाहिए कि वो व्यक्ति, हम गाय को पूजने वाले हैं और ये लोग गाय को काटकर खाने वाले हैं। इनका हमारा मिलन कभी जिंदगी में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन केरला 1, केरला 2 जैसी मूवीज बन रही है। केरला 2 मूवी मेरे मित्रों परिवार सहित देखो। उस मूवी में क्लियर ये बताया गया कि कैसे हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाया जाता है।
कितना भयंकर है ये लव जिहाद का षड्यंत्र, किस तरह से फंसाया जाता है, उस मूवी में क्लियर बताया गया मेरे मित्रों। सभी लोग देखो, क्योंकि पहले तो हम हमारे घर से प्रारंभ करना है। पहले तो अगर हमारे घर में 5 साल या 7 साल या 10 साल की अगर हमारी बहन या बेटी है, उनको बताना लव जिहाद के बारे में, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, आज पहले हमारे घर में चर्चा करो। हम चर्चा नहीं करते, हमारी बेटी को, हमारी बहन को ये हम नहीं बताते कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है, इसका हम हमारी बहन बेटी को नहीं बताते। इसलिए 10वीं क्लास पार होती ही हमारी बहन बेटियों को ये शिकार करने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि इनका टारगेट है मेरे मित्रों, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना इनका एक बहुत बड़ा टारगेट चल रहा है। और वो टारगेट पूर्ण करने के लिए ये लोगों ने एक स्कीम चालू की है, हम 5 हमारे 50, हम 5 हमारे 50 की स्कीम लेकर चल रहे हो। हमारी क्या स्कीम है, हम दो हमारा हम दो हमारे एक की स्कीम लेकर हम लोग से तो सोचिए कहां से होगा हमारे धर्म के रक्षक। आप बताइए मेरे मित्रों, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ ही दिन पहले बाज़ाब्ता मीडिया के सामने उन्होंने भारत देश की जनसंख्या का डाटा सबके सामने रखा है। हमारे अमीर भाई क्या कहते हैं कि 1951 में हिंदुओं की जो संख्या थी 84% और मुसलमानों की संख्या थी 9.8%। फिर 20 साल के बाद में सर्वे हुआ, 20 साल के बाद में यानी 1971 में सर्वे हुआ तो हिंदुओं की संख्या 2% घट गई, यानी 82% हो गई। और वही मुसलमानों की संख्या कितनी हो गई, 11%, यानी 3% इनकी संख्या बढ़ गई। वही 91 में फिर सर्वे हुआ, फिर हिंदुओं की दो संख्या कम हो गई, 80% हो गई। उसके बाद में मुसलमानों की कितनी संख्या हो गई, 12.21%। उसके बाद में 2011 का सर्वे, मेरे मित्रों आने वाले 2037 की बात बता रहा हूं, 2037 में हम गुलाम हो जाएंगे और भारत देश का प्रधानमंत्री ओवैसी जैसा या जिन्ना जैसा होगा भारत देश का प्रधानमंत्री। अगर भारत देश का प्रधानमंत्री ओवैसी जैसा जिन्ना जैसा होगा तो हम हमारे मठ मंदिरों को नहीं बचा सकेंगे, हम इस प्रकार की सभाएं नहीं लगा सकेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के अवसर पर हम कोई शोभा यात्रा नहीं कर सकेंगे। श्री रामनवमी के अवसर पर हम भगवान श्री रामचंद्र जी की यात्रा नहीं निकाल सकेंगे, ना ही हम भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा कर सकेंगे। खुला ये लोग आएंगे हमारे घर पर, हमारी बहन बेटी को उठा ले जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा मेरे मित्रों। तब सोचो क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे। इसलिए आज मौका है, आज हमें मौका है, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को आज ये हमें संदेश देना है मेरे मित्रों के मोदी जी, हिंदुओं की मांग है, हम दो हमारे दो तो इन लाडलों के भी दो ही होने चाहिए। कानून पास कीजिए मोदी जी, जनसंख्या निरंतरण कानून आप पास कीजिए, ये भारत के हिंदुओं की मांग है। नहीं तो आने वाले समय में मेरे मित्रों हमें तिलक लगाकर घूमना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में मेरे मित्रों। साथ ही साथ कुछ लोग एक नारा देते हैं, जय भीम का, जय भीम का। आजकल नेताएं हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये नारा देकर हमारा जो सर का ताज है, हमारा जो गौरव है, हमारे दलित भाई बहनों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। एक समय पहले भी ऐसे ही हुआ था, एक समय पहले भी मेरे मित्रों ऐसे ही एक नारे बोलने पर लोग रोड पर रहे थे। भारत देश आजाद हुआ, साथ में एक दिन पहले पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान अलग होने के बाद में मोहम्मद अली जिन्ना वहां का प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो पाकिस्तान जाते जाते जोगेंद्र नाथ मंडल जी को लेकर चले गए। जोगेंद्र मंडल जी जाते जाते हजारों हमारे दलित भाइयों को, लाखों हमारे दलित भाइयों को पाकिस्तान लेकर चले गए। जैसा ही मोहम्मद अली जिन्ना 72 गुरुओं के पास चले जाता है, यानी वो कुत्ते का बच्चा जब मर जाता है
उसके बाद में पता है क्या हुआ पाकिस्तान में? हमारे दलित भाइयों को चुन चुन कर काटा गया, हमारे दलित बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया गया, और हमारे जोगन्नाथ मंडल जी को कानून मंत्री बनाया गया था। उस समय पर कानून मंत्री थे, कानून मंत्री रहते पर जब हमारे दूसरे वो पाकिस्तान का लियाकत अली खान जब प्रधानमंत्री बना, तो मेरे मित्रों यही हमारे जोगन्नाथ मंडल जी जब लियाकत अली के पास जाते हैं, पूछते हैं कि भाई हमारे दलितों को काटा जा रहा है, हमारे दलितों को मारा जा रहा है, तो पता है लियाकत अली क्या कहता है? तुम्हारा मोहम्मद अली तो मर गया, अगर रहना हो तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो भाग जाओ भारत। जोगन्नाथ मंडल जी बड़े ऑफिसर थे, मंत्री थे, वो तो भारत आ गए, लेकिन वहां पर बसा हुआ हर हिंदू को टारगेट करके मार दिया गया, हमारे दलित बहन बेटियों को बलात्कार करके मार दिया गया। मेरे मित्रों वो परिस्थिति थी वहां पर। मेरे मित्रों समय बहुत कम है, हमारे पुलिस के अधिकारी लड़के एक्टिव हो गए, क्योंकि 10 बजे के बाद आप सबको पता है कोई कार्यक्रम कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारे तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री वो आधा को कन्वर्ट हो गया, बस खाली नाम बदलना बाकी है और आधा कटवाना बाकी है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री 24 घंटे दुकान खुली रखो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, 24 घंटे नंगा नाच होता है हमारे तेलंगाना में। वही तेलंगाना का मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए उनको सैंक्शन करता है, वही जब हिंदुओं का कोई फेस्टिवल आता है, जैसे नवरात्र भी प्रारंभ हो चुका है, श्री रामनवमी शोभा यात्रा हो, हनुमान जयंती शोभा यात्रा हो, या हमारे गणेश भगवान जी का कोई कार्यक्रम हो, एक टाइम लिमिट कर देते कि 10 बजे के बाद साउंड बंद। हर चीज का परमिशन लेना पड़ता है, करंट लेना हो तो आपको डीडी बनना पड़ता है, तो चालन बनना पड़ता है। यानी हिंदू फेस्टिवल जब आते हैं ये लोग अपना रूप बदल लेते हैं, और जब ये इनके फेस्टिवल आते हैं तो 24 आवर्स दुकानें खुली रखने का आर्डर देते हैं। मेरे मित्रों भारत देश को आजादी मिली, लेकिन भारत देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिली, कईयों देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर हमारे भारत देश को आजादी मिली। आजादी मिलने से पहले अनेकों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अंग्रेजों से लोहा लिया, तब हमारे क्रांतिकारियों का एक नारा था, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अनेकों अशफाक उल्लाह खान एक मुसलमान कभी वंदे मातरम गाने पर विरोध नहीं किया, कभी वंदे मातरम नारा लगाने पर उसने विरोध नहीं किया। अनेकों ऐसे मुसलमान वो समय पर देशभक्त जिनको वंदे मातरम गाने पर शर्म नहीं आती थी, लेकिन आज के लोग वंदे मातरम बोलने पर शर्म आ रही है। कुछ ही दिन पहले तेलंगाना की विधानसभा में ये ओवैसी के कुछ कटमिल्ले थे वहां पर विधानसभा के अंदर, जैसा ही विधानसभा के अंदर वंदे मातरम गीत प्रारंभ हुआ, जैसे इनके पिछवाड़े में किसी ने आग लगा दी, वैसा ये लोग विधानसभा छोड़कर भागने लगे। जैसे इनके कानों में वंदे मातरम का आवाज भी नहीं आना, वैसा भागने लगे। शर्म आनी चाहिए हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री को कि ऐसे लोगों को विधानसभा से बहिष्कार करने की आवश्यकता थी, जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया, जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया। मेरे मित्रों साथ ही साथ हमारा एक संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। हमारा एक संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो आखिरी में, क्योंकि समय खत्म हो चुका है, तो आखिर में मेरे मित्रों सभी लोग हम लोग खड़े रहेंगे और एक शपथ ले लेंगे। 5 मिनट की बात है, बाकी का आप फ्री। जितने फोन के आप सबके टॉर्च लाइट है सभी खोल लो। ऊपर तो तारे नहीं दिख रहे, तारे नीचे बताएंगे। फिर से एक बार मेरे मित्रों सच्चे मन से कसम खाना, छत्रपति शिवाजी महाराज को साक्षी मानकर आपको कसम खाना है। ये जो राइट हैंड है ना, अपने हृदय पर लगा लो, और एक ये जो हाथ है ना, दायां हाथ सामने लगा लो। मैं जब तक जीवित हूं देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूं जातिवाद में नहीं बटूंगा। मेरे परिवार की रक्षा, मेरे समाज की रक्षा करते हुए
मैं आगे बढ़ते रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूँ गौ माता की रक्षा, नारी की रक्षा करते रहूंगा। मेरे मठ मंदिरों की रक्षा मैं करते रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूँ मेरा एक ही एक लक्ष्य होगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही जल्द 3 से 4 महीने के बाद में फिर से एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन सभा आयोजकों से निवेदन है मेरा, सभा ऐसी जगह लगाओ जहां पर सुनने वालों के कान फट जाए। अरे हमारे लोगों के एरिया में सभा लगाओगे तो क्या मजा आएगा, वहां सभा लगाओ जहां पर उनकी फटे, ऐसे क्षेत्र में सभा लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों, जय सिया राम। यानंतर प्रातिनिधिक स्वरूपात या